हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रोटीन का स्ट्रक्चर, कि जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर है वो कितने प्रकार की होती है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि प्रोटीन क्या है, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए, प्रोटीन होता क्या है। प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड। जो प्रोटीन होता है वो एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। प्रोटीन किसके बहुलक होते हैं? एमिनो एसिड के बहुलक होते हैं। जैसे अब मैं पहले आपको समझना होगा कि एमिनो एसिड होता क्या है। एमिनो एसिड वह कार्बनिक कंपाउंड होता है जिसमें एक एमीन ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एमिनो एसिड। जैसे ये एक एमिनो एसिड है, इसमें एक एमीन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिल ग्रुप है, तो इसको हम कहते हैं एमिनो एसिड। तो जब दो या दो से अधिक एमिनो एसिड, क्या जब दो या दो से अधिक या बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में संघनित होकर एक चेन बनाते हैं, तो उस चेन को हम कहते हैं प्रोटीन। जैसे यहां पर ये एमिनो एसिड है। अब ये एमिनो एसिड एक और एमिनो एसिड के साथ संघनन क्रिया करे। मैं आपको समझाऊं ऐसे, तो देखिए यहां समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे देखिए, ये है NH2, रुक जाइए, NH2 RHCO OH, फिर यहाँ N ऐसे लिखता हूँ H2C। देखिए, दो एमिनो एसिड है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये एमीन ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप। ये पहला एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड। इसको R1 कर दो, इसको R2 कर दो। इसके बीच में होगा संघनन। कहने का मतलब, अब इसमें से H2O निकल गया। जब H2O इसमें से निकल जाएगा, इसको हम निकाल देते हैं। देखिए, इसको इस तरीके से हमने निकाल दिया। अब इस CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बन गया, अब देखिए, अब यह इस तरीके से, यह एक एमिनो एसिड है, ये दूसरा एमिनो एसिड है। तो पहले एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का एमीन ग्रुप के बीच में एक बंध बनता है जिसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड। समझ में आ रही बात? और जब दो एमिनो एसिड है तो इसको कहेंगे डाइपेप्टाइड, तीन होते तो ट्राइपेप्टाइड, चार होते तो टेट्रापेप्टाइड, पांच होते तो पेंटापेप्टाइड। इस तरीके से बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो इन जो एमिनो एसिड है, इन अणुओं की अरेंजमेंट के आधार पर ही, एमिनो एसिड अणुओं की अरेंजमेंट के आधार पर ही जो प्रोटीन है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर चार प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आज मैं आप लोगों को स्पेशली बताऊंगा प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, चूंकि यह इंटरमीडिएट के सिलेबस में है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होते हैं सबसे पहले। और ये जो दोनों चीजें बनाई हैं मैंने, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? बहुत ही सिंपल चीज है, इस वजह से इसको आप समझिए। सबसे पहले मैं बताऊं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है। देखिए, एमिनो एसिड को दो ही प्रकार के होते हैं। एमिनो एसिड जो दो प्रकार के, इसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। इसेंशियल एमिनो एसिड वे होते हैं जिसका सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता है, जिसको हम ग्रहण करने के लिए बाहर से ग्रहण करते हैं। जैसे दाल खाते हैं, अंडा खाते हैं, दूध खाते हैं, तो बाहर से प्राप्त करते हैं जो एमिनो एसिड जिसका सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता है, उस एमिनो एसिड को कहते हैं हम इसेंशियल एमिनो एसिड। और जिसका सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता ही है, जिसको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है, उसे हम कहते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो इसेंशियल एमिनो एसिड 10 हैं और नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड भी 10 ही हैं। तो उन्हीं के आधार पर एमिनो एसिड अलग अलग क्रम, मतलब अलग अलग एमिनो एसिड आपस में जुड़कर एक चेन का निर्माण करते हैं। तो आइए समझते हैं हम सीधा सा बात कि जो एमिनो एसिड होते हैं, क्या एमिनो एसिड, जैसे हमने पहला लिया था NH2 और हम एक चेन बनाते हैं इस पर NH2CR1HCONH CR2H, यहाँ पर फिर हो जाएगा यहाँ NH, ठीक है, CON
एच आप ऐसे भी कर सकते हो, एच एच सी ओ सी एच आर थ्री, इस तरीके से आप देखोगे तो ये आर थ्री हो गया, थ्री, ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा हो गया, और एन एच सी ओ तीसरा हो गया, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आप कर लो सी ओ एन एच आर फोर एच सी ओ। देखिए अब आपने क्या देखा कि एक अमीनो ग्रुप ये हो गया, अमीनो एसिड दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। इससे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एक अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से। अब पहले में क्या आपने देखा कि एक अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का सीओ और दूसरे अमीनो एसिड के अमीन का NH, तो सीओ और NH के बीच में जो बॉन्ड बनता है इसे कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज। जब कई सारे अमीनो एसिड, अब इसमें दो, 1 2 3 4, तो टेट्रापेप्टाइड हो गया, और भी अधिक होते तो 5 होता तो पेंटापेप्टाइड। इस तरीके से 7 8 10 15 20 बहुत ज्यादा होते तो उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। तो अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड चेन जो होता है वही कहलाता है क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर वो 4 प्रकार की। पहली है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जिसमें बहुत सारे अमीनो एसिड जो होते हैं यल अमीनो एसिड। अब किसी भी अमीनो एसिड का एक कार्बोक्सिल समूह का CO और दूसरे अमीनो एसिड में NH2 समूह का NH आपस में पेप्टाइड बंधों द्वारा जुड़कर, किसमें? पेप्टाइड बंधों द्वारा या पेप्टाइड लिंकेज द्वारा जुड़कर एक पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। किसका? पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं, और उस चेन को ही हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। समझ में आ रही बात? ये पहली चीज थी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब मैं बात करता हूं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होता है भाई। अब देखिए जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है वह प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के फोल्ड होने से ही बनता है, उसके ट्विस्ट होने से ही बनता है। अगर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में ट्विस्टिंग आ जाए, फोल्डिंग आ जाए, क्या आ जाए? फोल्डिंग आ जाए, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट, कहेंगे स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स। जब स्पेसिफिक अरेंजमेंट हो जाती है एमिनो एसिड की, वो भी एक स्पाइरल कंडीशन में, किसमें? स्पाइरल फॉर्म में हो जाती है, या बीटा प्लेटेड शीट में हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ध्यान से समझिए, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। अब ये जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, एक होता है प्लीटेड शीट, बीटा प्लीटेड शीट। अब इसको आप जरा ध्यान से समझिए। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या थी? एक सिंपल लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन थी। यानी कि आपको एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चेन दिख रही है तो वो होगा आपका क्या? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और सेकेंडरी में क्या होता है? सेकेंडरी में यही पॉलीपेप्टाइड चेन या पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है? स्पाइरल हो जाती है, सर्पिल आकार की कुंडलित हो जाती है। क्या हो जाती है? कुंडलित। अब कुंडलित का आशय आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप लोगों ने डीएनए में देखा होगा स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे देखा कि नहीं देखा है? बिल्कुल यही सेम स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे करके जब स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसको हम कहते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर? एक हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर क्यों हो जाता है? क्योंकि 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 इसमें क्या होता है कि हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर में, अब यहां आप ध्यान से देखिए, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर ही था, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग होने की वजह से, क्या होने की वजह से? यही स्ट्रक्चर है लेकिन इसमें फोल्डिंग हो गया है। अब इसमें एक खासियत यह है कि देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या, इसमें जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसमें आप देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर ही है लेकिन इसमें फोल्डिंग हो गई है। क्या हो गई है? इसमें फोल्डिंग हो गई है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल क्या था? पेप्टाइड बॉन्ड ही पाया जाता था, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड की जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जा रहा है। ध्यान से देखिए, अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था प्राइमरी स्ट्रक्चर में, जबकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्राइमरी स्ट्रक्चर ही आपस में फोल्ड हो जाते हैं और फोल्ड होकर सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप जो CO है वो कि चौथा, ये पहला हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा,
चौथे अमीनो एसिड के NH समूह के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। यानी कि जो ट्विस्टिंग हुई है, जो स्पाइरल संरचना बनी हुई है, इस स्पाइरल संरचना में ये पहला अमीनो एसिड है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले अमीनो एसिड का CO समूह और चौथे अमीनो एसिड का NH समूह के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। फिर ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, चौथे के बीच में आप यहां देखोगे इस तरीके से, अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब पहले और इसकी अपेक्षा यहां पहला और चौथा देखेंगे तो इनके बीच में फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, और यहां आप आओगे तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है प्रोटीन की, इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो स्पाइरल पाया जाएगा। स्पाइरल मतलब कुंडलित स्ट्रक्चर पाया जाएगा, और इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, और वो भी पहले अमीनो एसिड का चौथे अमीनो एसिड के NH समूह के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो इसे हम कहते हैं हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में एक चीज ये है कि जो एक टर्न होता है, इसको कहते हैं एक टर्न। अब इस एक टर्न की जो लेंथ होती है वो होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है भाई? 5 हेलिक्स, जो अल्फा हेलिक्स, ये इसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स। अब ये दो प्रकार के हेलिक्स होते हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स का मतलब होता है जब यही हेलिक्स राइट हैंडेड हो। क्या हो? राइट हैंडेड हो तो उसे हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। अगर जो वो क्या कहते हो लेफ्ट हैंडेड हो तो उसे हम कहते हैं बीटा हेलिक्स। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगर ये हेलिक्स स्ट्रक्चर है, इसमें एक टर्न की जो लेंथ होती है वो होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है। समझ में आ रही बात? अब अगली चीज, ये तो हो गई 5.4 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी एक टर्न की लेंथ में बता रहा हूं, पूरे हेलिक्स की लेंथ में नहीं बता रहा हूं मैं, एक टर्न की। और दो नियरेस्ट अमीनो एसिड के बीच का, जो दो नियरेस्ट, जो नजदीकी अमीनो एसिड है आपस में, इनके बीच का जो लेंथ होता है, जैसे ये और ये, इसके बीच की जो लेंथ होगी वो होगी 1.5 एंगस्ट्रॉम। ये वाला जो अमीनो एसिड है इसके बीच की जो लेंथ होती है, यानी कि इसके बीच की जो दूरी होती है, जो दो नजदीकी अमीनो एसिड के बीच की दूरी, वो 1.5 एंगस्ट्रॉम होती है। और एक टर्न की, पूरे हेलिक्स के एक टर्न की लेंथ कितनी होती है? वो होती है 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है। अब अगली चीज, ये तो हो गया आपका हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, जो दो प्रकार का होता है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर और बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स में क्या होता है कि हेलिक्स जो होता है वो राइट हैंडेड होता है, और जबकि बीटा में लेफ्ट हैंडेड होता है। अब अगली चीज, बीटा प्लीटेड शीट क्या है भाई? ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर का दूसरा फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? दूसरा फॉर्म है, एक प्रकार का। और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, यानी कि इससे भी ज्यादा स्टेबल फॉर्म कौन सा माना जाता है? बीटा प्लीटेड शीट। ये भी दो प्रकार के, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो ये पैरेलल है, अभी ये क्या है? पैरेलल। अब आप देखिए इसमें क्या था? ये स्पाइरल स्ट्रक्चर था, यही जो प्राइमरी स्ट्रक्चर आपस में ट्विस्ट होकर क्या बना लिए? हेलिक्स स्ट्रक्चर। अगर जो यही स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाए, ऐसे दिख रहा है आपको, इस तरीके की संरचना बना रहे हैं, यानी कि आप लोगों ने ये सीढ़ी वाला देखा होगा, या फिर इस कह सकते हो कि ये देखिए आपको ऐसे दिख रहा है, ये इस तरीके से गया, फिर यहां आया, फिर ऐसे गया, फिर यहां आया। तो इसे हम कहते हैं प्लीटेड सीट। क्या कहते हैं? प्लीटेड सीट कहते हैं, बीटा प्लीटेड सीट। अब इसमें क्या चीज है कि आपने देखा यहां एन टर्मिनल है, NH से शुरू हुआ, और यहां भी किससे शुरू हुआ? NH से। तो ये एन टर्मिनल, ये भी एन टर्मिनल, तो ये हो गए पैरेलल। अगर जो देखा जाए तो एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है? समझ में आ रही बात? ये पैरेलल यहां गया, फिर ये नीचे आया, तो ये सब आपस में क्या है? पैरेलल है। अब इसमें भी एक NH, एक अमीनो एसिड का NH दूसरे अमीनो एसिड, यहां जो देख रहे हो ना आप, इसके नीचे, जो बिल्कुल नीचे है, उसी के सामने जो दूसरा अमीनो एसिड है, उसी के CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा है। और वही कंडीशन आगे भी है, फिर आगे आप देखेंगे यही कंडीशन बना हुआ है। तो इसको हम कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। ये दो प्रकार का, एक पैरेलल, एक एंटी पैरेलल। पैरेलल में एक कंडीशन ये होगी, ये देखिए, ये पैरेलल बीटा प्लीटेड शीट है। अब एंटी पैरेलल में क्या होगा? थोड़ा सा आपको समझने की बस जरूरत है। एंटी पैरेलल में आपको क्या करना होगा कि ये इस प्रकार से हो जाएगा, बस इतना सा है। देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। ये आपका एंटी पैरेलल है। ये क्या है? आपका एंटी पैरेलल। ओके, ये एंटी पैरेलल है। तो एंटी पैरेलल में क्या देखा आप लोगों ने कि अगर जो ये एन टर्मिनल है तो ये सी टर्मिनल होगा। और इसमें आपने क्या देखा? पैरेलल में ये भी एन टर्मिनल, ये भी एन टर्मिनल, और ये दोनों पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि दोनों चेन जो है आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा क्या हुए हैं? जुड़े हुए हैं। समझ में आ रही बात? तो हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या था कि पॉलीपेप्टाइड चेन, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में स्पाइरल फॉर्म में
कन्वर्ट होकर ट्विस्ट होकर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़कर हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर या बीटा हेलिक्स स्ट्रक्चर। वही इसमें क्या है, इसमें दो पॉलीपेप्टाइड चेन, बीटा प्लीटेड शीट में दो पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, यानी कि आपस में हाइड्रोजन बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। अब ये दो प्रकार की, पैरेलल और एंटी पैरेलल। तो मैं श्योर हूं कि आप लोगों को जरूर ये समझ में आया होगा। ये समझ में आया है और ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करिएगा, और जो भी लोग इस पे नए हो वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।